हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने साइटेक्स स्काडा का कम्युनिकेशन ओपीसीडीए के साथ कैसे करना है उसके बारे में देखा था। ठीक है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से था। हमारे पास कंट्रोल एक्सपर्ट था। ठीक है, उसे हम सिमुलेटर मोड में यूज करते थे बिकॉज वो एज अ M580 पीएलसी के फॉर्म में वर्क करता था इन सिमुलेशन मोड। ठीक है, एंड हमारे पास साइटेक्स स्काडा का वर्जन 2018 R2 अवेलेबल था। हमें इन दोनों को कम्युनिकेट करना था विथ ओपीसीडीए। ठीक है, एंड हमारे पास स्नाइडर का ओपीसीडीए सर्वर अवेलेबल था, वो था ओपीसी फैक्ट्री सर्वर। ठीक है, जो स्नाइडर का ओपीसीडीए है, ओपीसीडीए टूल, उसका नाम है ओपीसी फैक्ट्री सर्वर। ठीक है, लेकिन उसमें हमने एक ऑप्शन यूज किया था, वो था डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो हमने डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन चूज किया था। उसमें हम कंट्रोल एक्सपर्ट में जब हम वेरिएबल बनाते थे तो वहां पे हम एचएमआई वेरिएबल टिक करते थे, एंड प्रोजेक्ट सेटिंग में हम एम्बेडेड डेटा में डेटा डिक्शनरी का जो ऑप्शन है उसे टिक करते थे। सो उसकी वजह से कंट्रोल एक्सपर्ट यानी कि हमारा M580 पीएलसी एंड साइटेक्स स्काडा का कम्युनिकेशन ओएफएस से हम करते थे। ठीक है, ओएफएस का फुल फॉर्म है ओपीसी फैक्ट्री सर्वर। ठीक है, उसमें हमने डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन चूज किया था। ठीक है, आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको वो मालूम होगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो में दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में हमने क्या चूज किया था, डेटा डिक्शनरी। अब इस वीडियो में हम चूज करेंगे सिंबल टेबल फाइल वाला ऑप्शन। ठीक है, कम्युनिकेशन वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन प्रीवियस वीडियो में हम एचएमआई वेरिएबल टिक करते थे, उसके बाद प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते थे, एम्बेडेड डेटा में डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन चूज करते थे, एंड ओपीसी फैक्ट्री सर्वर में भी हम डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन चूज करते थे जब हम उसे कॉन्फ़िगर करते थे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम वो ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिंबल टेबल फाइल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, वो कैसे करना है, सिंबल टेबल फाइल कैसे जनरेट करनी है, उसके बाद उसका कम्युनिकेशन कैसे करना है, वो सारी चीज अब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो इन दोनों फोटोज को मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद कंट्रोल एक्सपर्ट ओपन करते हैं, एक सिंपल लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा नया प्रोजेक्ट, उसके बाद हमें सीपीयू सिलेक्ट करना है एंड देन ओके पे प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई पासवर्ड को कैंसिल कर देना है, उसके बाद एलिमेंट्री वेरिएबल में चले जाना है। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल वेरिएबल क्रिएट करेंगे, 5 to 6 वेरिएबल, एंड देन उसमें हम एचएमआई वेरिएबल वाला ऑप्शन जो है वो अनटिक रखेंगे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे है वेरिएबल 1, एंड उसका डेटा टाइप हम चूज कर लेते हैं इंटीजर। ठीक है, उसके बाद इसे कॉपी एंड 5 टाइम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे एचएमआई वेरिएबल वाला जो ऑप्शन है वो टिक किया था। ठीक है, इस वीडियो में हमें सिंबल टेबल फाइल से कम्युनिकेशन करना है, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एचएमआई वेरिएबल वाला जो ऑप्शन है उसे टिक नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। सो डेस्कटॉप पे एज अ टेस्ट प्रोजेक्ट मैंने इसे सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे, बिल्ड करेंगे, एंड हमारा सिमुलेटर जो है उसे रन करेंगे। ठीक है, सो उसके बाद हमें जाना है बिल्ड में, उसके बाद एनालाइज प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ पे जीरो एरर। ठीक है, उसके बाद अगेन बिल्ड में जाना है, रिबिल्ड ऑल प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो गया। उसके बाद पीएलसी सिमुलेशन मोड सेट करना है, उसके बाद कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये यहाँ यहाँ पे जो लॉजिक है एंड मेरे पीएलसी में जो लॉजिक है वो दोनों डिफरेंट है, यानी कि जो हमारा सिमुलेटर का लॉजिक एंड मैंने जो लॉजिक यहाँ पे क्रिएट किया है वो दोनों में डिफरेंस है। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे डिफरेंट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करने से पहले हमारे पास सिंबल टेबल फाइल होना चाहिए। अब वो सिंबल टेबल फाइल हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं एलिमेंट्री वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट में जाना है। ठीक है, एंड डेस्कटॉप पे हमें डॉट एक्सवीएम फाइल के फॉर्मेट में उसे एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल का लिस्ट है, उसे मैंने डॉट एक्सपीएम फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट डन, जीरो एरर। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे वेरिएबल डॉट एक्सवीएम फाइल है, ठीक है। अब ये जो फाइल हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, जिसे हमने सिंबल टेबल फाइल कहा है, उसका मीनिंग क्या है? वो करेगा क्या? ठीक है। सिंबल टेबल फाइल यानी कि एक ऐसा फाइल जिसमें आपके सभी वेरिएबल्स के पाथ होंगे। ठीक है। अगर आपने वो फाइल ओपीसीडीए सर्वर में सप्लाई किया, तो ओपीसीडीए सर्वर उस फाइल को रीड करेगा। उसके बाद उसे पता चलेगा कि वेरिएबल 1 का मेमोरी लोकेशन क्या है, वेरिएबल 2 का मेमोरी लोकेशन क्या है। सो उसे सभी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन पता चलेगा एंड वहां से वो डेटा रीड करेगा एंड हमारी साइटेक्स स्काडा में पास ऑन करेगा। अगर हमने साइटेक्स स्काडा से उस डेटा को चेंज करने का कोई फंक्शन असाइन किया है एंड हमने उस डेटा को चेंज किया, तो हमारा ओपीसीडीए सर्वर अगेन उस एक्सवीएम फाइल को रीड करेगा एंड उसे पता चलेगा कि मुझे इस मेमोरी लोकेशन पे जाके इस वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये एक्सवीएम फाइल और कुछ नहीं है, हमारे जो वेरिएबल है उनके पाथ या फिर उनके जो मेमोरी लोकेशन है उनका पूरा टेबल है। ठीक है। सो इसे कहते हैं सिंबल टेबल फाइल। ठीक है। उसके बाद हमें पीएलसी में जाके ट्रांसफर प्रोजेक्ट टू पीएलसी करना है एंड रन पीएलसी आफ्टर ट्रांसफर, यानी कि हमारा जो सिमुलेटर है वो रन हो जाएगा। ठीक है। सो कंफर्म रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पे ओके पे प्रेस करना है। सो हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएलसी रन मोड में है एंड पीएलसी में लॉजिक एंड हमने जो यहाँ पे लॉजिक बनाया वो दोनों इक्वल है। ठीक है। अब जो ये कंट्रोल एक्सपर्ट में हमारा काम था वो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है। हमने यहाँ पे एचएमआई वेरिएबल टिक नहीं किए एंड प्रोजेक्ट सेटिंग में एम्बेडेड डेटा में डेटा डिक्शनरी वाला जो ऑप्शन है उसे भी हमने अनचेक रखा है। ठीक है। एंड हमने यहाँ से जो सिंबल टेबल फाइल है उसे एक्सपोर्ट हमारे डेस्कटॉप पे कर लिया है वेरिएबल डॉट एक्सवीएम। ठीक है। उसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, वो एफ एस कॉन्फ़िगरेशन टूल में। ठीक है। उसके बाद हम एक नया अलाइस क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा टेस्ट अलाइस एंड हमारा जो पुराना अलाइस है उसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो टेस्ट अलाइस हमने बनाया उसमें हमें पीएलसी का एड्रेस देना होगा कि मेरा जो ये ओपीसीडीए सर्वर है वो किस पीएलसी से डेटा को रीड करेगा, इसलिए उसे पीएलसी का एड्रेस देना होगा, आईपी एड्रेस। ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीएलसी का आईपी एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है 127.0.0.1। ठीक है। सो वो मुझे यहाँ पे असाइन करना है। सो यहाँ पे डिवाइस एड्रेस में जाना है, टीसीपी आईपी में मुझे मेरे पीएलसी का आईपी एड्रेस असाइन करना है। ठीक है। एंड देन ओके। उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं सिंबल टेबल फाइल। सो जो फाइल हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट किया है, इस फाइल को हमें यहाँ पे पास करना है। ठीक है। सो यहाँ पे सिंबल टेबल फाइल जो है वहाँ पे जो ये ब्राउज का ऑप्शन है वहाँ पे जाना है। उसके बाद डेस्कटॉप पे आपको वेरिएबल डॉट एक्सवीएम का फाइल मिलेगा, उसे चूज करना है एंड यहाँ पे ये जो डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन है उसे अनचेक रखना है। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसे चेक रखा था बिकॉज हम डेटा डिक्शनरी वाला जो वे है वहां से कम्युनिकेशन करते थे ओपीसीडीए एंड पीएलसी के बीच में, लेकिन इसमें हम सिंबल टेबल फाइल से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे सिंबल टेबल फाइल पास करना है एंड ये जो डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन है उसे अनचेक रखना है। ठीक है। उसके बाद हमें इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देना है। ठीक है। सो ये हमारा ओपीसीडीए का काम खत्म हो गया। ठीक है। तो अब हमें चेक कर लेना है कि वो जो हमने सिंबल टेबल फाइल सप्लाई किया है वो हमारे टैग को ब्राउज करके उसकी वैल्यू ला रहा है या नहीं ला रहा। ठीक है। हमें एक बार कम्युनिकेशन चेक करना है। तो वो कम्युनिकेशन हम कैसे चेक करेंगे? सो उसके लिए हम ओपन करेंगे ओएफएस क्लाइंट। ठीक है। उसमें हम हमारे सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है। हमारा सर्वर कौन सा है? ओपीसी फैक्ट्री सर्वर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ओएफएस। ठीक है। सो ये रहा हमारा सर्वर, उसके साथ हम यहाँ पे कम्युनिकेशन बनाएंगे। ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सर्वर यहाँ पे रनिंग है। ठीक है। उसके बाद ग्रुप में जाएंगे, न्यू ग्रुप एंड देन यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आइटम में जाएंगे एंड यहाँ पे न्यू आइटम। ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने मेरे अलाइस पे क्लिक किया, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अलाइस कौन सा है, टेस्ट अलाइस। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल 1 2 3 4 5 एंड 6 जो मैंने यहाँ पे मेरे कंट्रोल एक्सपर्ट में बनाए थे वो सभी वेरिएबल मुझे यहाँ पे मिल गए। ठीक है। अब मुझे वेरिएबल 1 का वैल्यू चेक करना है। सो मैंने वेरिएबल 1 पे क्लिक किया एंड ओके पे प्रेस किया। ठीक है। अभी मेरे वेरिएबल 1 का वैल्यू कितना है? 0। सो अगर मैंने मेरे वेरिएबल 1 को मॉडिफाई किया, ठीक है, सो एनिमेशन टेबल में उसे मैंने ऐड किया। सो यहाँ से इनिशियलाइज एनिमेशन टेबल, उसके बाद मैंने उस वेरिएबल 1 का वैल्यू 10 किया। ठीक है। सो वो मेरा वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो वेरिएबल 1 है उसका वैल्यू 10 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि
हमारा जो ओपीसीडीए सर्वर है, उसने वो सिंबल टेबल फाइल को एक्सेप्ट कर लिया है एंड उसने पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लिया है। सो दैट्स व्हाई हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे चेंज किया, वो वैल्यू हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं वैल्यू को यहाँ से चेंज करता हूँ, सो यहाँ से मैंने उस वैल्यू को 1020 किया एंड मैंने उसे राइट किया मेरे पीएलसी में, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। इट मीन्स मेरा दोनों साइड का कम्युनिकेशन हेल्दी है। ठीक है, सो अब मैं जा सकता हूँ मेरे स्काडा में। सो अभी इस ओएफएस क्लाइंट को क्लोज करते हैं, यहाँ पे हमारा साइटेक स्टूडियो ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड उस प्रोजेक्ट का नेम रहेगा टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को एक्टिव करते हैं एंड देन टोपोलॉजी में चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एक नया आईओ डिवाइस क्रिएट करना है जो कि हमारे ओपीसी डीए सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा। सो यहाँ पे न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है। हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है, टेस्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद आईओ सर्वर जो है वो एग्जिस्टिंग आईओ सर्वर हमें यूज करना है, सो दैट्स वाई आईओ सर्वर 1। उसके बाद आईओ डिवाइस का नेम क्या रहेगा, ओपीसी डीए। ठीक है, क्योंकि हम ओपीसी डीए से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट्स वाई। अगर आपको एज इट इज जो नेम प्रीवियस था उसी को रखना है, तो वो आप रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंडेंट है कि आपको यहाँ पे कौन सा नेम रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे प्रेस किया एंड हमारा जो आईओ डिवाइस है वो एक्सटर्नल आईओ डिवाइस है, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे जो रेडियो बटन है एक्सटर्नल आईओ डिवाइस वाला, उस पर क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद मुझे कम्युनिकेशन किसके साथ करना है, ओपीसी फैक्ट्री सर्वर के साथ, जो कि मेरा ओपीसी डीए सर्वर है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ओएफएस ओपीसी सिलेक्ट किया एंड देन उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे अलायंस का नेम एंटर करना होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो ओएफएस कॉन्फ़िगरेशन टूल में अलायंस बनाया था, उसका नेम क्या था, टेस्ट अलायंस। ठीक है, सो सेम मुझे वही नेम यहाँ पे देना है, टेस्ट अलायंस। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद मेरा जो ओपीसीडीए है वो टैग ब्राउजिंग फैसिलिटी को सपोर्ट करता है, सो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे लिंक आईओ डिवाइस टू एन एक्सटर्नल टैग डेटाबेस पे क्लिक करना है। उसके बाद टैग डेटाबेस को ब्राउज करना है। उसके बाद ये मेरा सर्वर है, उसमें उसे मुझे ओपन करना है एंड ये मेरा अलाइस है, उसे मुझे सिलेक्ट करना है एंड देन ओके पे प्रेस करना है। एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश ऑफ टैग है, उस ऑप्शन को हमें भी सिलेक्ट करना है एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे 54 टैग इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब कौन से टैग इंपोर्ट हुए हैं वो हम देखना चाहते हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वेरिएबल 1 टू वेरिएबल 6 सभी टैग यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो अभी हम इसे क्लोज करते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा आईओ डिवाइस क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं सिस्टम मॉडल में एंड वेरिएबल में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम var1 टू var6 मेरे 6 वेरिएबल यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, एंड उसके जो पीएलसी में एड्रेसेस थे वो भी यहाँ पे अवेलेबल है एंड स्काडा में कौन से टैग रहेंगे उसके, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, जो भी आपका अलायंस का नेम रहेगा उसका प्रीफिक्स आपके वेरिएबल के आगे लग जाएगा। ठीक है, सो हमारा अलायंस का नेम कौन सा है, टेस्ट अलायंस। सो उसका प्रीफिक्स मेरे वेरिएबल के, जो वेरिएबल का जो नेम है उसके आगे लग गया। ठीक है, सो अब हम चलते हैं हमारे ग्राफिक्स बिल्डर में, नया पेज क्रिएट करते हैं। सो हमारा स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन, ब्लैंक टेम्पलेट एंड हमारा नंबर टूल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का जो टैग है उसे कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जनरल में इसका स्टाइल बोल्ड 26 एंड हमें बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करना है। अगर मैं उस वेरिएबल की वैल्यूज को यहाँ से भी चेंज करूँ तो वो मेरे पीएलसी में चेंज होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे कीबोर्ड कमांड भी असाइन करना होगा। सो यहाँ पे मेरा की सीक्वेंस रहेगा 4 टाइम हैश एंड देन एंटर एंड उसके बाद मेरे वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू arg1 एंड देन ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ओके पे प्रेस कर देना है। उसके बाद मुझे इसे 5 टाइम्स कॉपी कर लेना है, सो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद मुझे इसे अलाइन कर देना है एंड देन लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद ये जो रहेगा वो मेरे वेरिएबल 2 के लिए रहेगा। उसके बाद अपीयरेंस में डिस्प्ले वैल्यू में भी वेरिएबल 2। ठीक है, उसके बाद ये है मेरा वेरिएबल 3 के लिए, सो यहाँ पे भी वेरिएबल 3। अपीयरेंस में डिस्प्ले वैल्यू में यहाँ पे भी वेरिएबल 3। सो उस तरह से आपको बाकी सारे जो टैग्स है उसके लिए भी आपको कर लेना है।
सो यहाँ पे वेरिएबल 5 के लिए वेरिएबल 5, अपीयरेंस में डिस्प्ले वैल्यू में यहाँ पे भी वेरिएबल 5 एंड यहाँ पे मेरा आएगा वेरिएबल 6। ठीक है, एंड अगेन अपीयरेंस में डिस्प्ले वैल्यू एंड यहाँ पे आएगा मेरा वेरिएबल 6 एंड देन ओके पे प्रेस करना है। उसके बाद हमें इस पेज को सेव करना है। सो मेरा स्टैंडर्ड रहेगा पेज अंडरस्कोर 1 एंड देन ओके पे प्रेस कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे वेरिएबल 1 से लेके वेरिएबल 6 तक के जो वेरिएबल है पीएलसी में, उन सभी का वैल्यूज मुझे यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब मैंने इस पेज को सेव कर दिया। उसके बाद ग्राफिक्स बिल्डर को मिनिमाइज कर दिया, प्रोजेक्ट्स में चला गया एंड देन सेटअप विजार्ड को एक्सप्रेस मोड में रन किया। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सप्रेस सेटअप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड यहाँ पे मेरा स्टार्टअप पेज रहेगा पेज अंडरस्कोर 1 एंड देन नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है, उसके बाद मुझे इस प्रोजेक्ट को पैक करना है, उसके बाद कंपाइल करना है एंड देन इस प्रोजेक्ट को रन करना है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सभी वेरिएबल की वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सो अब कंट्रोल एक्सपर्ट को भी पैरेलली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने किसी वैल्यूज में कोई चेंज किया तो यहाँ पे 22 लिखा, उसके बाद यहाँ पे 33, 44, 55 एंड 66। ठीक है, सो वो वैल्यू मेरी ओपीसी डीए से होके मेरे साइटेक्स स्काडा में पहुंच गई। ठीक है, जैसा कि हमने इस वीडियो में, इस फोटो में देखा था। ठीक है, ये था डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन, लेकिन वो हमने इस वीडियो में यूज नहीं किया है। हमने यूज किया है सिंबल टेबल फाइल वाला ऑप्शन। ठीक है, सो अगर मेरी पीएलसी में कोई वैल्यू चेंज हो रही है मेरे टैग की या फिर मेरे वेरिएबल की, तो वो वैल्यू सिंबल टेबल फाइल की हेल्प से मेरे ओपीसीडीए सर्वर से मेरे साइटेक्स स्काडा में पहुंच जाएगी। एंड अगर मैंने साइटेक्स स्काडा में कोई वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज किया, तो वो अगेन सिंबल टेबल फाइल से ओपीसीडीए सर्वर के थ्रू मेरे कंट्रोल एक्सपर्ट यानी कि मेरी M580 पीएलसी या फिर कोई और पीएलसी में पहुंच जाएगी। अगर यहाँ पे जो 20 है उसकी वैल्यू मुझे 88 करनी है, सो यहाँ पे मैंने 88 किया, सो वो वैल्यू मेरी यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, सो आपके पास इस तरह से यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला तो है आप डेटा डिक्शनरी का यूज करके भी M580 पीएलसी एंड साइटेक्स स्काडा के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा है सिंबल टेबल फाइल का यूज करके। ठीक है, लेकिन अगर आपने डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन चूज किया है, ठीक है, अगर आपने एलिमेंट्री वेरिएबल में एचएमआई वेरिएबल वाला ऑप्शन चूज किया यानी कि डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन चूज किया, तो उसमें आपके पास सिलेक्शन रहेगा कि आपको किस वेरिएबल को ओपीसीडीए पे देना है। ठीक है, आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा वेरिएबल 1 ओपीसीडीए पे जाना चाहिए, बाकी सारे वेरिएबल नहीं जाने चाहिए। ठीक है, आप वहां पे सिलेक्शन दे सकते हैं। लेकिन जब आप सिंबल टेबल फाइल का यूज करते हैं तो आपके पास सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। आपके जितने भी वेरिएबल है वो सभी आपके ओपीसीडीए पे पहुंच जाएंगे। हालांकि अगर आपको उसकी जरूरत है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। आपके जितने भी वेरिएबल आपने पीएलसी में क्रिएट किए हैं वो सभी वेरिएबल को वो ले लेगा। ठीक है, सो अगर आपके बहुत ज्यादा वेरिएबल है एंड उसमें से आपको कुछ ही वेरिएबल को स्काडा पे शो करना है, तो बेटर है कि आप डेटा डिक्शनरी वाला यूज करो। एंड अगर आपको सभी वेरिएबल को रीड करना है तो उसके लिए बेटर है कि आप सिंबल टेबल फाइल वाला यूज करो। ठीक है, डेटा डिक्शनरी में आपके पास सिलेक्शन रहेगा, सिंबल टेबल फाइल में आपके पास सिलेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, जितने भी वेरिएबल आपने बनाए हैं उन सभी वेरिएबल को हमारा ओपीसीडीए रीड करेगा एंड उन सभी वेरिएबल को वो साइटेक्स स्काडा में देगा। ठीक है, सो दोनों साइड लोड बढ़ेगा। एंड अगर आपने डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन यूज किया है एंड आपके वेरिएबल सिलेक्टेड वेरिएबल है, तो फिर आपका लोड भी कम हो जाएगा एंड कम्युनिकेशन बहुत इजी रहेगा। ठीक है, यानी कि एक दूसरे पे वो लोड नहीं देगा। पीएलसी पे भी लोड नहीं आएगा वेरिएबल रीड करने के लिए एंड ओपीसीडीए पे भी लोड नहीं आएगा, क्योंकि साइटेक्स डाटा ओपीसीडीए पे रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे इन सभी वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो ओपीसीडीए क्या करेगा, पीएलसी को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे इन सभी वेरिएबल की वैल्यूज को दो। ठीक है, सो जितने ज्यादा वेरिएबल उतनी ज्यादा रिक्वेस्ट उतना ज्यादा लोड पड़ेगा। सो आपका सिलेक्टेड अमाउंट का वेरिएबल है तो आप बेटर है डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन यूज करो। एंड आपको सभी वेरिएबल्स को रीड करना है, सो आप सिंबल टेबल फाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप डेटा डिक्शनरी की हेल्प से एज वेल एज सिंबल टेबल फाइल की हेल्प से आप साइटेक्स स्काडा एंड आपका M580 पीएलसी जो है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है,
प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन, ठीक है? इस वीडियो में हमने देखा सिंबल टेबल फाइल वाला ऑप्शन, ठीक है? सो अब इस वीडियो को रिकैप कर लेते हैं कि हमने किया क्या है, ठीक है? सो सबसे पहले तो हमने कंट्रोल एक्सपर्ट ओपन किया, उसमें हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है? जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हमें चाहिए थे, उतने नंबर ऑफ वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट को सेव किया, एनालाइज किया, बिल्ड किया एंड देन यहाँ पे जो एलिमेंट्री वेरिएबल का ऑप्शन है, उसमें से हमने सिंबल टेबल फाइल को एक्सपोर्ट किया हमारे डेस्कटॉप पे, ठीक है? एंड हमने उस फाइल का फॉर्मेट रखा एक्सवीएम फॉर्मेट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेरिएबल डॉट एक्सवीएम, ठीक है? सो हमने इस तरह से हमारा सिंबल टेबल फाइल एक्सपोर्ट कर लिया एंड देन हमारा जो कंट्रोल एक्सपर्ट है उसमें हमने सिमुलेटर को रन कर दिया, यानी कि सिमुलेटर जैसे ही रन होगा मेरे सिस्टम को ऐसा लगेगा कि मेरा ये जो सिस्टम है वो मेरे पीएलसी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? सो दैट्स वाई मुझे हार्डवेयर पीएलसी का नीड नहीं रहेगा, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, हम ओएफएस कॉन्फ़िगरेशन टूल में गए, उसके बाद हमने एक नया अलायस क्रिएट किया, अलायस का कोई नेम दिया, उसके बाद हमारा जो पीएलसी है उसका आईपी एड्रेस हमने उस अलायस को असाइन कर दिया, यानी कि डिवाइस एड्रेस में उसे असाइन कर दिया एंड जो भी सिंबल टेबल फाइल हमने जनरेट किया था वो हमने यहाँ पे पास ऑन कर दिया, ठीक है? एंड यहाँ पे डेटा डिक्शनरी वाला ऑप्शन हमने चेक नहीं किया है, ठीक है? ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? उसके बाद हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया, ओएफएस क्लाइंट में गए, उस कॉन्फ़िगरेशन को हमने टेस्ट कर लिया कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन ओके है, ठीक है? उसके बाद हमने साइटेक्स स्टूडियो ओपन किया, उसके बाद हम टोपोलॉजी में चले गए, यहाँ पे हमने एक नया आईओ डिवाइस बनाया, ठीक है? उसके बाद का प्रोसीजर तो आपको प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो मालूम ही होगा, आईओ डिवाइस बनाया, टैग ब्राउज़ किए, उसके बाद सिस्टम मॉडल में चले गए, हमारे टैग यहाँ पे आ गए एंड उसके बाद हमने उसे जो हमारा पेज है उसमें यूज कर लिया, ठीक है? उसके बाद हमने अपीयरेंस में उन टैग्स को सप्लाई कर दिया, यानी कि हमारा टेस्ट अंडरस्कोर वार अंडरस्कोर वन, सो उस टैग का जो भी वैल्यू होगा वो मुझे स्क्रीन पे दिखेगा एंड इनपुट में हमने कीबोर्ड कमांड में उसकी वैल्यूज को अगर मुझे पीएलसी में पास ऑन करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, ठीक है? जो भी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो वैल्यू मेरे पीएलसी तक पहुंच जाएगी, ठीक है? सो इस तरह से हमने बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन क्रिएट कर लिया विद ओपीसी डीए, M580 पीएलसी एंड साइटेक स्काडा, ठीक है? सो अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई डाउट है, ठीक है, या फिर आपको कहीं पे कोई समझ नहीं आया ये क्यों हुआ कैसे हुआ, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एज वेल एज ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड आपका कोई अगर सजेशन है तो वो भी आप हमें ईमेल आईडी पे एंड कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।